कोटा फूड सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह जो भी हैं उस विभाग से संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है। दबाव दिया जा रहा है कि तुम्हारा लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये एक तरह से इनकी कायरता है, ये नपुंसकता है। मतलब हमारे यहाँ के जो सत्ताधारी हैं वो किस तरह से फंडा अपनाते हैं लोगों को दबाने के लिए। लोग यहाँ मतलब न्याय के लिए भीख मांग रहे हैं। सर, शादी किसकी है और कब की शादी है? शादी आज की है। मेरे चाचा हैं होशियार, उनकी सबसे छोटी बेटी है जी, उनकी शादी है और उनकी शादी की सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं। प्रॉपर सारी चीज़ें हो रही हैं। बहन की शादी को छोड़कर धरने में शामिल मैं असल प्रोटेस्ट, ये इतनी बड़ी मुसीबत है, इतनी बड़ी लड़ाई है ये। तो पहले हम 2 भाई थे यहाँ, तो अभी एक वहाँ भेज दिया। शाम के टाइम में चला जाऊँगा, वो आ जाएगा, फिर कल इंशाल्लाह सब लोग रहेंगे। अच्छा, पुलिस जो आपके घर पे आई है तो आपको क्या सूचना मिली है, क्या क्या हो रहा है वहाँ? एक्चुअली मेरे सारे रिश्तेदार हैं वहाँ और बहुत सारे रिश्तेदार मेरे ऐसे हैं जो अच्छा हाईली क्वालिफाइड है। उन्होंने रेस्पॉन्स किया पुलिस को भी। मेरे फादर भी थे वहाँ, उन्होंने भी रेस्पॉन्स किया है। तो पुलिस इस तरह अगर किसी घर जाती है, मैं आज तक मेरे ऊपर चिड़िया मारने का मुकदमा नहीं है। तो अगर पुलिस इस तरह से जाती है तो वो किसी के बिना प्रेशर नहीं जाती। और बिना प्रेशर क्या, सीधा मैं तो कहूँगा कि वहाँ पॉलिटिकल प्रेशर के तहत जाहिद जी के कहने से पुलिस आ रही है, वहाँ प्रेशर डेवलप कर रहे हैं वो किसी भी तरह। अच्छा, आप यहाँ धरने से हट जाएं, इसकी वजह से वहाँ पे उनके जहन में है इस तरह की चीज़ें। वो चाहते हैं कि ये लोग इतना कोऑपरेट करके, इतने सारे यूथ को इकट्ठा करके, और इस तरह से इन्होंने बहुत मतलब सिस्टमेटिक वे से, संवैधानिक तरीके से, जो गांधीवादी तरीके से, और ये पैगाम को जो आम कर दिया, सारे सोशल मीडियाज़ को कवरेज किया है। इंटरनेशनल और राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के, लोकल लेवल पे आप सब लोगों को हम जो यहाँ पे जो टीम है प्रोटेस्ट करने, ऑर्गेनाइज करने वाली जो टीम है, उसके प्रयासों से आप सब लोग यहाँ आ रहे हैं। और इसी तरह राष्ट्रीय स्तर का, नेशनल स्तर का और इंटरनेशनल लेवल का मीडिया यहाँ आके कवरेज कर रहा है। तो इनकी तौहीन हो रही है, बेइज्जती हो रही है। लोग सोच रहे हैं कि वहाँ के रहनुमा, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको लोग चुनकर भेजते हैं, वो कर क्या रहे हैं। तो आगे की क्या प्लानिंग है? जैसे हमारी आगे की प्लानिंग ये है, गहलोत साहब आ रहे हैं यहाँ, हमारी सबसे जो मुख्य मांग है, जालिमों को गिरफ्तार किया जाए। मुख्य सरगना है जो मोहित यादव, मोनू मानेसर उर्फ मोनू मानेसर, उसको गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद 51 लाख जो भी मतलब विगत समय में राजस्थान सरकार ने इस तरह के मामलात में जो लोगों के साथ न्याय किया है, चाहे वो आर्थिक सहायता की बात हो, चाहे वो सरकारी नियम अनुसार नौकरी देने की बात हो, या फिर बच्चों की पढ़ाई की बात हो, सारी चीज़ें मतलब सही तरीके से मिले। जैसे और लोगों को मिली हैं चीज़ें, उसी तरह यहाँ पे मिले। और जितने, और इसमें जो CIA पुलिस स्टेशन फिरोजपुर झरका हरियाणा, क्योंकि वो उस टाइम जब जुनैद और नासिर को वो गुंडे, बजरंग दल के गुंडे जिंदा हालत में उनको लेके गए थे, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। तो इसका मतलब उनका भी एक सपोर्ट था। बजरंग दल वाले लोगों को वो पुलिस भी वहाँ बिठा सकती थी, लेकिन उन्होंने बिठाने के बजाय उनको मोटिवेट किया कि यहाँ से इनको दूर ले जाओ। तो उन्होंने भिवानी में ले जाकर उनको ठिकाना लगा। अच्छा, कल गहलोत साहब आ रहे, कोई आपका कोई पर्टिकुलर कोई डेलीगेशन ऐसा जो आपने नियुक्त किया हो जो उनसे बात करें? हमारी यहाँ प्रोटेस्ट की एक टीम है जी, प्रोटेस्ट की एक टीम है, उसका डेली प्लानिंग होती है। मॉर्निंग में उसका डिस्कशन होता है। हमारे जो चेयर कर रहे हैं इसको, मौलाना हनीफ साहब, उनसे सारी चीज़ें मशवरे में तय होती हैं। वो जिस चीज़ को तय कर देते हैं, वो आदमी उस चीज़ की भूमिका निभाता है, उसका रोल प्ले करता है। सबको अलग अलग काम बांट दिया जाता है। किसको मंच संचालन करना है, किसको दरी पट्टियाँ बिछानी है, किसको झाड़ू लगानी है, किसको बर्तन धोने हैं, किसको टाट पट्टियाँ बिछानी है, और किसको चाय बनानी है। सबका काम अलग अलग डिवाइड है। पूरे व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक वे से, संपूर्ण संवैधानिक तरीके से इस आंदोलन को, इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और हमारे पास, यदि हम जैसे हमें उम्मीद लग रही है, राजस्थान सरकार के सबसे बड़े मुखिया, जिनसे हम बिल्कुल अदल की उम्मीद करते हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। अगर उनके अदल करने से हम संतुष्ट नहीं होते, तो फिर हमारे पास एक दूसरी रणनीति है, उसके तहत हम आगे काम करेंगे। और हम सरकार को से केंद्र, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आला कमान है, उसको आगाह करेंगे, उसको बताएंगे। हमारे पास ऐसे 2-3 तरीके हैं, उनको हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। यदि तो या तो सरकार राज्य स्तर पर हमें संतुष्ट करे, और नहीं तो फिर हम अपने दूसरे जो तरीके हैं आंदोलन को आगे बढ़ाने के, उसको और ज़्यादा मजबूती के साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और हम उम्मीद करेंगे, हम जब तक संघर्ष करेंगे, जब तक इसमें न्याय नहीं मिल जाता। और ये कत्लेआम का सिलसिला, ये जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, यहाँ पे जो अशिक्षा की वजह से लोगों की समझ कम है और भय, पुलिस का काम तो है लोगों में एक विश्वास पैदा करना, कानून का राज स्थापित करना, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। लोगों में पुलिस डर पैदा करती है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं लोग। संवैधानिक तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लोकल लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उसके बावजूद भी पुलिस 3-3 बार यहाँ पे
अप्रोच करती है हमें किसी भी तरह ये धरना ख़त्म कर दीजिए, धरने से कुछ नहीं होगा, हम सारी चीज़ें तुम्हारी करवा देंगे। मतलब जो न्याय की मांग करते सर हैं। शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा है, उसके बाद भी पुलिस जिस तरीके से दबाव बना रही है, आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी इसमें? इसमें राजनीतिक प्रेशर है, राजनीतिक ज़मीन लोगों की खिसक रही है, उनकी सच्चाई लोगों को पता चल रही है, वो लोग किस तरह से पॉलिटिक्स करते हैं और दूसरी जगह में पॉलिटिक्स किस तरह से होती है, लोग किस तरह से सुख दुख में हाथ बटाते हैं, अपनी जनता के साथ किस तरह से रहते हैं। लोग जहाँ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं वहाँ के लोग लोकसभा में और विधानसभाओं में किस तरह से आवाज़ उठाते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे रहनुमा जिनको हमने इतने बड़े मार्जिन से चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजा है, वो भी हमारे लिए जी जान से जतन करें और विधानसभा में और लोकसभा में आवाज़ उठाएं। बहुत शुक्रिया।